वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। डियर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में शिक्षा अतीत से वर्तमान तक के अंतर्गत वैदिक काल। यह वीडियो बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट तथा अन्य सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में वैदिक काल को सिर्फ देखेंगे। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज मिलेंगे जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय माना गया है। अब देखेंगे वैदिक कालीन और बौद्धिक कालीन शिक्षा के बारे में। प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा, इसका उदय वेदों से माना जाता है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान तथा विद्या की प्राप्ति है, अर्थात शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की प्राप्ति है। अर्थात शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। शिक्षा आत्मानुभूति, आत्मबोध व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक रूप में दी जाती है। अतः वेदों को समस्त ज्ञान का कोष तथा मोक्ष का साधन माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के अनुसार मनुष्य की आत्मा तथा ब्रह्म एक है, उसमें कोई द्वैत भाव नहीं है। यह सृष्टि जैसी दिखाई देती है वह वैसी नहीं है, यह हमारा भ्रम है। हमारे सभी दुखों तथा कष्टों का कारण अज्ञान है, जिसके कारण हम वास्तविक भ्रम को नहीं देख सकते। हम अनंत शक्ति के स्रोत हैं। अब देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा उपयोगिताओं पर आधारित है। चारों वेदों की पाठ्य वस्तु को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब पहला ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है तथा इसमें ज्ञान का अपार भंडार है। इसमें ऋचाओं तथा मंत्रों के रूप में तत्कालीन ज्ञान, विचारधारा, सभ्यता तथा धर्म संबंधी ज्ञान मिलता है। इसमें उपासना, प्रार्थना तथा यज्ञ प्रमुख हैं। अगला है सामवेद। सामवेद संगीत के एक पाठ्यक्रम के समान है। इसका उपयोग यज्ञ तथा उपासना के समय किया जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड की पाठ्य वस्तु से भरा पड़ा है। इसके अंतर्गत भारतीय धार्मिक तथा लौकिक जीवन का बोध होता है। इसमें जीवन से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। अगला है अथर्ववेद। यह सबसे बाद का वेद है। इसमें घर से संबंधित कला, कौशल, उद्योग, सुख, संपदा आदि से जुड़ी विषय सामग्री शामिल है। इसके बाद देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। वस्त्र, भोजन, अनुशासन तथा संयम आदि आदेशों का पालन प्रमुख कर्तव्य होता था। वेदों के अनुसार शिक्षण संबंधी विधियाँ अब है। पहला है मौखिक विधि, दूसरा विवेचन विधि, तीसरा प्रवचन विधि, चौथा चिंतन मनन ध्यान धारण विधि, पांचवा है व्यवहारिक विधि और छठा है शास्त्रार्थ विधि तथा सातवां है स्वाध्याय विधि। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली देखेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल रमणीय तथा सुरम्य वातावरण की गोद में स्थित है। इसमें छात्र जीवन बहुत शांत, सरल तथा सदाचारपूर्ण होता है। गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना था। गुरु अपने उपदेशों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करता था। ब्रह्मचर्य पालन द्वारा सात्विकता, इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्म की स्थिरता पर बल दिया जाता था। गुरु और शिष्य में निकटता का संबंध था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुख्य बिंदु थे। पहला बिंदु है प्रवेश की व्यवस्था। इसमें ब्राह्मण पुत्र को जन्म से 8वें वर्ष, क्षत्रिय पुत्र को जन्म से 11वें वर्ष और वैश्य पुत्र को 12वें वर्ष में उसका प्रवेश होता था। और इस व्यवस्था में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। दूसरा है उपनयन। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप जाना। उपनयन के समय गुरु बालक का नाम पूछता था और उपयुक्त समझकर उसे आश्रम में भर्ती कर लेता था। इसके बाद बालक को द्विज कहते थे। द्विज यानी दूसरा जन्म। अगला बिंदु है स्थिति तथा महत्व। गुरुकुल प्रायः बस्तियों के कोलाहल से दूर नदी या सरोवर के निकट किसी वन या उपवन में हुआ करते थे, जहाँ आश्रम की गायें चरने, कुश एवं समिधा प्राप्त करने, विद्या अध्ययन, व्यायाम एवं धनुर्विद्या का अभ्यास करने, ब्रह्मचारियों के निवास आदि के लिए पर्याप्त स्थल एवं स्वच्छ जलवायु उपलब्ध होती थी। दैनिक कार्यक्रम। इसमें गुरुकुल में छात्रों की दिनचर्या नियमित थी। छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य क्रम से निवृत्त होकर आश्रम के लिए कुश, जल, समिधा लाना, आश्रम बहारना, गाय दुहाना, हवन करना, दूध पीना, गुरु के पास जाकर दाहिने हाथ से गुरु जी का दायां पैर और बायां हाथ से बायां पैर छूकर झुककर प्रणाम करना तथा चुपचाप बैठकर गुरु जी द्वारा पठित पाठ सुनना तथा पाठ पूर्ण हो जाने पर गुरु जी की आज्ञा से शंका समाधान करना। मध्याह्न को निकटवर्ती ग्राम या नगर में जाकर पका हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भिक्षा में लाना। भिक्षान्न लाकर गुरु जी को देना, उनका दिया हुआ भक्ष्य लेकर मौन होकर भोजन करना। भोजन के उपरांत विश्राम करना और फिर प्रातःकाल पठित पाठ का मनन करना, गौ चराना, कुश, समिधा, लकड़ी, फल एवं जल लाना, आश्रम शुद्ध करना, शौच, संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करना, गायें दुहना, हवन करना तथा गुरु अथवा किसी अभ्यासगत ऋषि या मुनि से इतिहास, पुराण आदि सुनना, गुरु के सो जाने पर ही सोना तथा गुरु से पूर्व उठना आदि आवश्यक था। गुरुकुल के शिष्टाचार तथा नैतिक शिक्षा। इसके अंतर्गत उपनयन के उपरांत छात्रों को शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें उठना, बैठना, बातचीत करना, अभिवादन करना, अतिथि एवं सहपाठियों के साथ व्यवहार, गुरु पत्नी का आदर, गुरु पुत्रों एवं पुत्रियों के प्रति भाई बहन का सद्व्यवहार आदि की शिक्षा मुख्य थी। जब छात्र बाह्य शिष्टाचार में दक्ष हो जाते थे तब उन्हें विद्या अध्ययन प्रारंभ कराया जाता था। शिक्षण व्यवस्था। गुरुकुलों की शिक्षण विधि प्रायः मौखिक होती थी। इसके अलावा प्रश्नोत्तर, प्रवचन, व्याख्यान, विवेचन एवं कंठस्थीकरण विधियाँ शिक्षण में प्रचलित थीं। शिक्षण क्रम। गुरुकुलों में शिक्षण क्रम निम्नलिखित था: पहला शुश्रूषा, दूसरा श्रवण, तीसरा ग्रहण, चौथा धारण, पांचवा ऊहापोह यानी तर्क वितर्क, छठा अर्थ विज्ञान यानी अर्थ को समझना, आठवां है तत्व ज्ञान यानी यथार्थ बोध। अब देखते हैं गुरुकुल शिक्षा का पाठ्यक्रम।
गुरुकुलों में आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था थी। तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, वेदांगों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, जिसके अंतर्गत आते हैं वेदांग के अंतर्गत, दर्शन तथा नीति शास्त्र की शिक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी। शारीरिक शिक्षा के लिए प्राणायाम एवं व्यायाम का विधान था। और गुरुकुल शिक्षा में अवकाश के बारे में देखेंगे। गुरुकुलों में अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महाभरणी, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, संक्रांति, अधिक वर्षा, भूकंप, विशिष्ट पर्वोत्सव, किसी राजा का अभिषेक, किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन, सजा या किसी विशेष पुरुष का अवसाद और गुरु या अंतेवासी की मृत्यु आदि पर अवकाश होता था। अध्ययन काल देखेंगे। गुरुकुल में छात्र तब तक गुरुकुलों में रहते थे जब तक कि वे पूर्ण विद्या प्राप्त नहीं करते थे। गुरुकुल में सामान्य रूप से छात्र 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे। ब्राह्मणों को जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट थी। 12 और 36 तथा 48 वर्ष तक अध्ययन करने वालों को क्रमशः वसु, रुद्र और आदित्य कहा जाता था। यानी 12 वर्ष अध्ययन करने पर वसु, 36 वर्ष अध्ययन करने वाले को रुद्र और 48 वर्ष वाले को आदित्य कहा जाता था। शिक्षण सत्र। गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का प्रारंभ श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह के साथ होता था। अब देखते हैं गुरु दक्षिणा। गुरुकुलों में समावर्तन के अवसर पर गुरु दक्षिणा देने की भी परंपरा थी। प्रत्येक शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ देने का संकल्प करता था। दक्षिणा धन, गाय, अश्व एवं अन्न आदि के रूप में अथवा किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती थी। उस समय किसी राजा कौत्स ने 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु वर्तंतु को दक्षिणा में दी थी। इसके बाद समावर्तन संस्कार शिक्षा। छात्र जब पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेते थे तब उनका विदाई समारोह होता था, जिसमें समावर्तन संस्कार कहा जाता था। जिसे समावर्तन के समय छात्र स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होते थे। तत्पश्चात गुरु उन्हें निम्नलिखित उपदेश देता था। बोलते थे गुरु, हे शिष्य, सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, आचार्य के लिए प्रिय धन देते रहना तथा संतति उत्पादन की परंपरा विच्छिन्न मत करना, माता को देवी तथा पिता को देव मानना, आचार्य और अतिथि को देव मानना, इन सब की सेवा तथा सत्कार करना। जो हमारे सदाचार युक्त कार्य हैं तुम उनको ग्रहण करना, अन्य को नहीं। श्रद्धा से दान देना। यदि तुम्हें किसी कर्म या आचरण के विषय में शंका हो तो ब्राह्मणों से परामर्श करना। जैसा वे व्यवहार करते हो वैसा ही करना। तुम्हें यही हमारा आदेश है और यही उपदेश है। यही वेदों और उपनिषदों का तत्व है। यही अनुशासन है। तुम इसी की उपासना करना तथा इसका पालन करना। यह कला स्नातकों के लिए भी समावर्तन उपदेश था। इसी प्रकार चिकित्सक स्नातकों के लिए भी समावर्तन उपदेश दिया जाता था। अब देखते हैं वैदिककालीन परीक्षा विधि। गुरुकुलों में नित्य ही परीक्षा होती रहती थी। गुरु पठित पाठ को अगले दिन छात्रों से सुनने के उपरांत ही अगला पाठ पढ़ाते थे। छात्र परस्पर भी पाठ पर विचार करके अपनी अपनी परीक्षा देते रहते थे। गुरु छात्रों को 2 वर्गों में विभाजित करके विषय या समस्या पर शास्त्रार्थ कराते थे। कभी कभी 2 गुरुकुलों के छात्रों के बीच शास्त्रार्थ होते थे। इसके अतिरिक्त बुद्धि परीक्षाओं और कौशल
परीक्षाओं का भी प्रचलन था। अब देखते हैं गुरुकुल की व्यवस्था। गुरुकुल की समस्त व्यवस्था का दायित्व गुरु का था। गुरु निष्काम भाव से गुरुकुलों का संचालन करते थे। गुरुकुलों की व्यवस्था हेतु राजा और धनी लोग धन देते थे। दान से भी बहुत अधिक धन प्राप्त होता था। कुछ धन गुरु दक्षिणा से भी प्राप्त हो जाता था और भोजन की व्यवस्था भिक्षा से पूर्ण हो जाती थी। गुरुकुल शिक्षा में दंड व्यवस्था। गुरुकुलों में विनय एवं शील के समन्वय का भव्य एवं उदात्त वातावरण होने से दंड का कोई प्रश्न ही नहीं था। कोई त्रुटि या भूल हो जाने पर छात्र प्रायश्चित करके आत्मशुद्धि करते थे। वैसे दंड के अंतर्गत उपवास एवं गुरु द्वारा छात्रों को आश्रम से निकाल देने का प्रावधान भी था। शिष्य गुरु संबंध। गुरुकुलों में शिष्य भी अपने गुरु को अपना मानस पिता मानते थे, उन्हें देव समान समझते थे। गुरु की सेवा करने में अपना गौरव मानते थे। गुरु की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने तथा गुरु को प्रसन्न करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। गुरु का शिष्य के प्रति संबंध। गुरु अपने शिष्यों को पुत्रवत मानते थे। वे छात्रों में सदाचरण की भावना, योग्यता संवर्धन, विविध कौशलों में दक्षता प्रदान करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते थे। वात्सल्य भाव से उनकी देखरेख करके उनके भोजन, वस्त्र आदि, आवास आदि का प्रबंध करना तथा उनकी शंकाओं का समाधान करना अपना पुनीत कर्तव्य मानते थे। गुरु शिष्य प्रणाली। गुरु केवल सबसे ऊपर के वर्ग के छात्रों को और ये छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्हें पित्ती आचार्य कहा जाता था। अब देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे ज्ञान तथा अनुभव पर बल, चित्त वृत्तियों का निरोध, चरित्र विकास, व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास, सामाजिक कुशलता का विकास तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त अन्य शिक्षा संस्थानों का भी प्रचलन था, जिसमें थे चरण। इसमें एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा प्रदान करता था। दूसरा है घटिका। घटिका में धर्म एवं दर्शन की उच्च शिक्षा कई शिक्षक देते थे। तीसरा है टोल। इसमें एक ही शिक्षक केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान करता था। अगला है परिषद। परिषद में लगभग 10 शिक्षकों की एक परिषद होती थी जो विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। अगला है चतुष्पथी। इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि तथा व्याकरण की शिक्षा देते थे। इसे ब्राह्मणीय विद्यालय भी कहा जाता था। और विशेष विद्यालय भी थे, विशेष चिकित्सा, विद्वान, कृषि, वाणिज्य तथा सैन्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी विशेष विद्यालय होते थे। और देखेंगे वैदिक काल में नारी शिक्षा। वैदिक काल में बताया जाता था कि नारी की पूर्णता है स्त्रीत्व में और स्त्रीत्व की पूर्णता है मातृत्व में। इसलिए नारी शिक्षा की प्रकृति भिन्न रही है। इसलिए नारी शिक्षा नारी के लिए गृहस्थ के कार्य में दक्ष होना चाहिए और बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था घर पर ही की जाती थी। इन परिस्थितियों के बावजूद विश्ववरा, जूह, अपला, घोषा, रोमसा, लोपामुद्रा, सरस्वती आदि स्त्रियों के नाम प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ भी रची थी। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी, कौशिकी, ब्राह्मणों ने गंधर्व संहिता आदि के नाम दिए हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो यह थी हमारी वैदिक कालीन की शिक्षा। और इसके अगले सीरीज में बौद्ध धर्म और बौद्धकालीन और मध्यकालीन शिक्षा देखेंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए तथा इसके अगले पार्ट को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।